चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, देन देयर विल बी क्या होंगे हमारे पास, एन क्रॉस, सॉरी यहाँ पे एन नहीं है ना, पी है हमारे पास, पी क्रॉस क्यू यानी कि पी क्यू क्या होंगे हमारे पास, पी क्यू एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। क्या होंगे, पी क्यू में ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, पी क्यू एलिमेंट्स होंगे। जैसे आपने अभी इसके पहले देखा था कि आपके पास क्या था, यहाँ पे आपने A1 माना था, यहाँ पे आपने A2 माना था, 2 एलिमेंट्स हो गए, और जितने एलिमेंट्स थे आपने उनके लिए क्या बनाया था, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी थी। तो आप खुद ही देखो, अगर यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 टोटल आपके पास क्या मिलेंगे, 4 क्या मिलेंगे, 8 एलिमेंट्स मिलेंगे ना ए क्रॉस बी में। ठीक है, यानी कि आपको करना क्या है, आपको बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करके दोनों के सेट को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपका रिलेशन उन्हीं के साथ होता है। यानी आप यहाँ कह सकते हो कि दैट इज क्या मिलने वाला है आपको, आपने पढ़ा था इसके बारे में कि इफ नंबर ऑफ ए इक्वल टू पी एंड नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्यू, ये आपने पढ़ा था ना एन के बारे में, एन से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तनु, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी वुड बी क्या होगा, ये बताओ, पी क्यू, क्या होगा, पी क्यू। आ रही बात, समझ में नहीं आ रही है, ठीक है गुड़िया, आ रही है भैया। आगे देखते हैं इसके थर्ड पॉइंट को। ठीक है, मिटा दो ना इसे गुड़िया, आप इसे वीडियो को जो है रिवाइंड करके उसमें देख लेना और लिख लेना, या आपके बुक्स में ऑलरेडी है वहां से लिख लो, लेकिन इसका जो थर्ड पार्ट है ना उस पर ध्यान देना, क्योंकि थर्ड पार्ट के बुक में जो दे रखा है उस लैंग्वेज को ध्यान से देखना और समझो क्या कहना चाहता है वो लैंग्वेज। थर्ड पार्ट में कह रहा है आपसे, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी, यानी 2 सेट आपको दिए गए हैं, इफ ए एंड बी आर, if A and B are non-empty set, non-empty set, यानी ये दोनों के दोनों क्या है, empty set नहीं है। ठीक है, तो if and if either A और B, या तो A या तो B, कोई भी, if either A और B is इनफाइनाइट या इन्फिनिटी। ठीक है, किसकी बात की जा रही है, इन्फिनिटी की बात की जा रही है। ठीक है, इफ ए और बी एनी वन इज इन्फिनिटी, तो क्या होगा जी, या इनफाइनाइट सेट, देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो या विल ऑल्सो क्या होगा, इनफाइनाइट। आ रही बात समझ में गुड़िया, देन ए क्रॉस बी विल बी ऑल्सो इनफाइनाइट। आ रही बात समझ में, ए क्रॉस बी भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। मतलब ऐसी बात की जा रही है आपसे कि ए के पास जो है मान लो 1 2 एंड 3 बस ये नंबर्स हैं, लेकिन बी के पास क्या है, बी के पास 1 2 3 डॉट 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 कर दिया गया। इसका मतलब आपको पता है कि इट कंटेन लॉट ऑफ नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स, और इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। अभी बस समझ में गुड़िया, यानी आप चाहो तो इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 1 1 2 डॉट 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 बहुत सारे मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है। आ रही बात समझ में, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इनफाइनाइट है। ठीक है गुड़िया,
देखो तो फोर्थ पार्ट में क्या डेफिनेशन है, क्या रिमार्क्स है इसका? आपके पास बुक्स है, अगर आप उसे देख सकते हो तो देखो और बताओ मुझे क्या रिमार्क्स है। सिंपल सा रिमार्क्स है आपके पास कि अगर कहीं पे ए क्रॉस ए मतलब 3 सेट्स है हमारे पास और तीनों के तीनों सेम है, मतलब एक ही सेट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक ही सेट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है। देन व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा हमें? तो आपको पता है कि तीनों ही सेट के एलिमेंट्स मिलेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये मिलेगा ना? हाँ भैया। ए कॉमा बी कॉमा सी, आपको यही एलिमेंट्स मिलेंगे। और आपको ये भी पता है कि ये क्या होंगे, ये कैसे होंगे। तो ये जो है ये इस तरीके से डिफाइंड होंगे, जैसे डिफाइंड लाइक ए बी एंड सी आर द एलिमेंट्स ऑफ, या आर द एलिमेंट ऑफ ए, आर द एलिमेंट ऑफ ए। कुछ ज्यादा छोटा हो जा रहा है क्या? ठीक है, ये क्या होंगे हमारे पास? ए के एलिमेंट होंगे, ए सेट के एलिमेंट होंगे। कोई डाउट है इसमें? नहीं भैया। ठीक है। और एक चीज और इसके लिए बोली जाती है आपसे, क्या कि हेयर जो ए बी एंड सी है, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ए बी जो सी है वो एक ही सेट के तीनों एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना? इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे, यह तो आपको पता ही है। ठीक है ना? लेकिन ये पेयर नहीं है, ये पेयर नहीं है। इसके पहले ऑर्डर्ड पेयर था, 2 एलिमेंट थे इसलिए ऑर्डर्ड पेयर था। इसमें 3 हैं, तो क्या हो सकता है गुड़िया, बताओ तनु? इट्स कॉल्ड, क्या होगा, क्या होगा बताओ? ऑर्डर्ड नहीं बताएगी? ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है ना? डेफिनेशन के ऊपर ही डिफाइंड है। 3 नंबर थे इसलिए ऑर्डर ट्रिपलेट, 2 नंबर था इसलिए ऑर्डर पेयर। डाउट है इसमें? नहीं भैया। नहीं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात कर रहे हैं, क्या कह रहा है 1 में कि आपको गिवन है, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, गिवन है। क्या गिवन है आपके पास? x बाई 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2/3, y माइनस 2/3। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। किसके इक्वल है वो? तो ये कह रहा है कि ये 5 बाई, तनु बुक है ना तुम्हारे पास, बताओ क्या क्या है आपके पास? 5/3 कॉमा 1/3। ठीक है। अभी आपसे आपको बताया गया था, मैंने इसके पहले बताया था कि इफ 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, इफ 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, जो पहला स्टेटमेंट था वो यही कह रहा था कि 2 ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं इफ देयर फर्स्ट एलिमेंट्स, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट दोनों के आपस में इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट दोनों के आपस में क्या हो? इक्वल हो। ये बोला था ना भैया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखो, आप चाहो तो एक लैंग्वेज लिख लो, इफ ऑर्डर्ड पेयर is equal, so their corresponding element must be equal। ये होगा ना गुड़िया? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए? मस्ट बी इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आप यहाँ पे फिर पुट करो, आप यहाँ लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिलेगा आपके पास? फर्स्ट टू फर्स्ट इक्वल होना चाहिए, यानी x/3 प्लस 1 दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? आप चाहो तो आप ऐसे लिख लो यहाँ पे कि फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है,
फर्स्ट एलिमेंट किसका 1 का इक्वल होना चाहिए किसके फर्स्ट एलिमेंट किसका 2 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का और सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट क्या होने चाहिए आपस में सेम होनी चाहिए यानी कि x/2 + 1 दैट मस्ट बी इक्वल टू 5/3। अब इसे सॉल्व करो फटाफट और बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। और ये 1 है ये इधर माइनस में चला हाँ भैया। जाएगा माइनस में जाने के बाद क्या मिलेगा इसे 5/3 - 1 यानी कि आप इसे कह सकते हो मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या तनु लिख दे भैया। डायरेक्टली लिख दूं क्या वहां पे x/2 = 2/3 ये 1 इधर हाँ प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा और आंसर क्या मिलेगा हमें 2/3 वी गेट ठीक है ना। और यहाँ पे क्या मिलेगा अगर हम x की बात करते हैं तो x जो है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 4/3। अच्छा हाँ 4/3 आएगा गुड ठीक है। तो x की वैल्यू आपको मिल गई। आप इसी तरीके से क्या कर सकते हो y की वैल्यू निकाल सकते हो क्या हाँ भैया। ठीक है आप चाहो तो यहाँ पे फटाफट निकाल लेना एंड y की वैल्यू अगर आप पुट अप करते हो तो y - 2/3 दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/3 ये होगा ना। हाँ भैया। तो y की वैल्यू क्या हाँ मिलेगी y की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी ये जब इधर चला जाएगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा 3 और 3 सेम है आपके पास तो 3/3 मिलेगा क्या हाँ मिलेगा वहां पे 3/3 और 3/3 को क्या बोलेंगे 1 बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं। तो ये आपका 1 आंसर आ गया ठीक है। सो x = 4/3 एंड y = 1 आपका आंसर है। कोई प्रॉब्लम है नहीं भैया। गलत है और क्या क्या गलत हो गया x/3 नहीं आएगा x/3 यहाँ पे नहीं ऊपर 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 यहाँ पे इतने ऊपर नहीं हाँ भैया अच्छा यहाँ पे x/3 होगा ना। हाँ तो बताना चाहिए ना बता यहाँ दी पे हाँ तो बताना चाहिए तुम्हें x/3 यहाँ भी x/3 कर लो हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है ना। तो क्या बचेगा आपके पास 2 मिलेगा। अब तो सही है गुड़िया ये अब भी थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें ठीक है भैया। समझ में आ गया कोई डाउट है नहीं। नहीं आसान है ना ये बच्चे आसान है कि मुश्किल है मुझे लगता है कि ज्यादा आसान है मुश्किल भैया। है कौन सा बताना पड़ेगा अभी क्या पता क्या थोड़ी ना किया नहीं है कोई बात नहीं मैं इसका सेकंड पार्ट बताता हूँ लेकिन सेकंड पार्ट में नंबर कुछ और बता देता हूँ आपको ठीक है ना तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है माइक ऑफ कर लो जिसके पास हल्ला हो रहा है अगर ऐसा कुछ है तो क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में कि इफ सेट A has 3 एलिमेंट एंड सेट B has like this then find the number of element मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ आप इसको खुद से बनाओगे क्वेश्चन नंबर मतलब आपके पास स्टेटमेंट सेम है थोड़ा बदल लेता हूं मैं कि A के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो मैं कह रहा हूं कि 5 है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 5 है और जो B है B गिवन है वो गिवन है A B C वो क्या गिवन है A B एंड C हाँ बच्ची समझ में आ रहा है यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की गई है और यहाँ पे सेट दिया गया है तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ A क्रॉस B क्या होगा व्हाट इज द नंबर ऑफ A क्रॉस B तो सिंपल है भैया ये तो 3 हाँ बोलो दिया हुआ है। हाँ ठीक है वो आपका क्वेश्चन है मैंने क्वेश्चन को चेंज किया है आप सेम क्वेश्चन बना लोगे यार आसान है बहुत आसान है ठीक है भैया। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई किया है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो देखो यहाँ पे तो क्या है हमारे पास मुझे इसे निकालना है आप क्या यहां से ऐसे कह सकते हो क्या कि नंबर ऑफ B क्या होगा हाँ बच्चे बताओ तनु नंबर ऑफ B क्या होगा तनु
A5 नंबर ऑफ बी क्या होगा? जी वाले इतना इतना टाइम लगेगा? सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज नहीं आ रही है? सुनाई भी दे रही है, आवाज भी आ रही है। तो फिर बता क्यों नहीं रहा? 3 होगा ना। तो 3 होगा तो इतना लेट बोलना होता है तुम्हें? ठीक है सुनो। हाँ भैया 3 होगा। नंबर ऑफ काउंटिंग ही तो पता नहीं है, पता नहीं कहाँ खोए रहते हो सब। नंबर ऑफ बी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, या हाउ मेनी एलिमेंट्स कंसिस्ट इन बी? 3। सो रहे थे, तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए कितना है? 5 मल्टीप्लाई बाई 3, इट बिकम 15। बस, ये नहीं आता? नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है भैया। एक छोटे से क्वेश्चन पे